बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कंटेनर में हुई जोरदार टक्कर, 8 लोगों की मौके पर ही मौत, 45 से ज्यादा लोग घायल। कासगंज के जाहिर पीर के दर्शन के लिए राजस्थान जा रहे थे सब। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुमार कुंवर ब्रजेश सिंह का सपा पर निशाना, बोले पूजा पाल का निष्कासन सपा की दोहरी नीति, अखिलेश यादव का पीडीए प्रेम सिर्फ दिखावा। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 आरोपी घायल, 2 बदमाशों की तलाश जारी। चमरौधा पुल के पास हुई थी मुठभेड़। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश जारी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा रेहन बांध, खोले गए 5 गेट, निचले इलाके में बड़ा खतरा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख करेंगे खास और बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर से हम आपको बता दें, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 45 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। तो मरने वालों में एक बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल है। सभी श्रद्धालु कासगंज से जाहिर पीर के दर्शन के लिए राजस्थान जा रहे थे और रास्ते में यह हादसा हुआ है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर डीएम, एसएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हादसा थाना अरनिया क्षेत्र नेशनल हाईवे 34 पर हुआ है। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर NH 34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता जो है, जो घायल लोग हैं उनकी चिकित्सा पर है, इसलिए सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस मंगा करके बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा हुआ, इसी को लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, देखिए मामला सामने आया है भीषण सड़क हादसे का, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? इसमें घायलों की क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए खुशी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जनपद बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के ये नेशनल हाईवे का है, जहां देर रात्रि में कासगंज जनपद के करीब 50 से 60 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर के गोगामणि महाराज के दर्शन करने, पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी और भीषण सड़क हादसा हो गया। इस पूरे हादसे में करीब 50 से 60 लोग घायल हो गए और 8 लोगों की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई। हालांकि अब पुनः दोबारा एक जो युवक है जो अस्पताल में भर्ती हुआ था, उसकी भी प्रशासन द्वारा पुष्टि की जा रही है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर के मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और जो प्रशासनिक बयान है वो 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जो जिन लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया था, जो घायल अवस्था में थे, उनकी स्थिति ठीक होने पर उनको घर के लिए भी प्रशासन द्वारा रवाना किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर तमाम राहत बचाव कार्य लगातार जारी है मुकेश। और फिलहाल देखिए, हादसे की वजह क्या कुछ सामने आई है? अनियंत्रित हुआ था कंटेनर? फिलहाल क्या जो कंटेनर चालक है उसको गिरफ्तार किया गया? इस मामले में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस द्वारा कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है और जो चालक है उसको भी पुलिस द्वारा
गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि पूर्ण रूप से कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जांच में जुटी हुई है पुलिस। और लगातार पुलिस और जिला प्रशासन इस पूरे बड़े सड़क हादसे में अपनी नजर बनाए हुए है। कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं, तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसको लेकर के डीएम बुलंदशहर श्रुति शर्मा खुद मौके पर पहुंची अस्पताल में और जनपद के जो एसपी हैं, एसएसपी हैं दिनेश कुमार सिंह, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का उन्होंने निरीक्षण किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद में मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी और मेरठ आयुक्त भी इस पूरे घटनाक्रम को देखने निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं और घायलों का उपचार जारी है और जो घायल ठीक हो चुके हैं उनको घर के लिए रवाना किया जा रहा है और जो मृतक हैं, मृतकों के परिजनों को बुला करके उनके शवों को पोस्टमार्टम करा करके उनके घरों के लिए भी रवाना किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर तमाम राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मुकेश जैसे देखिए जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि करीब 60 लोग सवार थे ट्रैक्टर में, तो ऐसे में ट्रैक्टर में भी कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग हो रखी थी श्रद्धालुओं की, तो ऐसे में हादसों को न्योता देने जैसी तस्वीरें थी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली के हालात इन तस्वीरों में देख सकती हैं आप कि ट्रॉली के ऊपर भी और जो लोग हैं श्रद्धालु वो बैठे हुए थे और एक छत नुमा उन्होंने उस पूरे ट्रॉले में बना रखी थी, उस पर भी कुछ श्रद्धालु उस ट्रॉली में सवार थे, जिसको लेकर के एक यह भी कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं द्वारा भी इस हादसे के न्योते को दावा यह भी किया जा रहा है कि हादसे को न्योता इन श्रद्धालुओं ने भी कहीं न कहीं देने का काम किया है, जिससे कि ये सड़क हादसा बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिला है। निश्चित। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुकेश। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा हुआ है बुलंदशहर में। कंटेनर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिससे हादसा हुआ। ट्रैक्टर में सवार सभी श्रद्धालु जो हैं घायल हुए हैं। 8 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है इस मामले में और लगातार जो घायलों का इलाज है जारी है। दर्शन करने के लिए राजस्थान जा रहे थे सभी श्रद्धालु, लेकिन बीच रास्ते में नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो देखिए, श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा है और इस हादसे में मौत हो चुकी है 8 लोगों की। कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ट्रैक्टर में भी ओवरलोडिंग थी। 50 से 60 श्रद्धालु ट्रैक्टर से राजस्थान दर्शन के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में हादसा हुआ है। 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 45 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। तो भीषण सड़क हादसे की ये खबर हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। कासगंज से राजस्थान दर्शन के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु और बीच रास्ते में यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों का इलाज लगातार जारी है। अस्पताल में भर्ती है सभी घायल। चलिए, प्रतापगढ़ से खबर बता दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चमरौदा पुल के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार हुए हैं। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला। फरार 2 अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 2 कारतूस, एक जायलो कार बरामद की। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चमरौदा पुल के पास मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला। फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 1 जायलो कार बरामद की। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 बदमाश घायल हुए। फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रायबरेली में आयोजित अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 121वीं जयंती कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुमार कुंवर ब्रजेश सिंह ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तारीफ करने पर सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकालना सपा नेतृत्व की दोहरी नीति को उजागर करता है। मंत्री ने आरोप लगाया कि सपा मुखिया का पीडीए प्रेम सिर्फ दिखावा है, जबकि हकीकत में पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं करती। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अदम्य साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, इसकी अगर कोई साक्षात प्रतिमूर्ति थे तो राणा बेनी माधव सिंह जी थे। आज उन्हीं का भाव समर्पण समारोह यहाँ रखा गया है। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि हमारे से आगे आने वाली पीढ़ियां यदि हम उनके इतिहास, राणा जी के इतिहास को पढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की ओर फिर से कोई आंख उठाकर को देखने की हिम्मत अब नहीं करेगा। पिछले लगातार 3 वर्षों से सपा के मुखिया एक शब्द का राग अलापते हैं, पीडीए पीडीए। केवल मेरा एक ही सवाल है आपके इस सवाल पर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या पूजा पाल पीडीए का हिस्सा नहीं है? और जैसा मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा था कि उन पूजा पाल के पति के हत्यारों को संरक्षण देने का काम यदि किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी करती थी। और सदन के अंदर ही मेरे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था ऐसे सभी माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। हमारी सरकार ने कानून की व्यवस्था के तहत उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। बिजनौर में नवजात शिशु को बेचने और फर्जी गोदनामा तैयार करने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके माता पिता को सौंप दिया है। डॉक्टर समेत 12 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल ग्राम छोइया नंगली निवासी करण सिंह की पत्नी रुकमेश ने 13 मई 2025 को नूरपुर के एसआर हेल्थ केयर सेंटर में बेटे को जन्म दिया था। परिवार का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन ने साजिश कर बच्चे को बेच दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि शिशु को पहले 2,70,000 में चांदपुर के प्रदीप को और बाद में 5,50,000 में बरेली निवासी प्रियता और रवि अग्रवाल को सौंपा गया। इतना ही नहीं, 8 जुलाई को नजीबाबाद सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी कागजात के आधार पर गोदनामा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल कर्मचारी सलमान पुत्र उस्मान, रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रियता को गिरफ्तार किया है। नवजात को गोद में पाकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी लौट आई। हॉस्पिटल में ही किडनैप कर लिया था। किन लोगों ने किया था? डॉक्टर साहब ने। फिर क्या हुआ? मैंने कार्रवाई करी, हमें 3 महीने हो गए, हमें यो नहीं मिला। हमने कार्रवाई भी करी और डर से हमारे फिरे भी गए, पुलिस वाले की भी कार्रवाई करवाई हमने, उनसे भी कुछ नहीं आया। इंदर महादेव जो हैं नजियाबाद के, इन्होंने हमारी सहायता करी, इसमें हमें बच्चा हमारा प्राप्त हुआ। दिनांक 19 अगस्त 2025 को थाना नूरपुर पर आवेदक श्री करण सिंह, ग्राम छोइया नगली, थाना हेमपुर दीपा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर, जो कि इस आशय का था कि उनकी पत्नी श्रीमती रुकमेश कस्बा नूरपुर के ESR हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल में बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा पैदा होने के पश्चात अस्पताल के संचालक और उनके चिकित्सा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बच्चे को गायब कर दिया गया। बच्चा दंपति को न देकर उन्हें धमकी देकर अस्पताल से मारपीट कर
भगा दिया गया था। इस आशय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर अस्पताल के संचालक मोहम्मद सलमान और अंतिम कड़ी जिन लोगों ने पैसा देकर बच्चे को क्रय किया था, बरेली निवासी प्रियता अग्रवाल और रवि अग्रवाल, इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। खीरी थाना क्षेत्र की पुलिस ने मेले में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक कश्यप पुत्र सदर सलमान उर्फ लाला पुत्र यूसुफ और तशव्वुर के रूप में हुई है। इनमें दीपक कश्यप का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है। चलिए बस्ती से खबर बता दें, जहां गांव से 3 बच्चे लापता हुए हैं। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी, एएसपी और सीओ रुधौली मौके पर पहुंचे। बच्चों के साइकिल से जाते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले। पुलिस टीम जांच में जुटी है। लालगंज थाना क्षेत्र का मामला। बस्ती से हम आपको खबर बता दें, गांव से 3 बच्चे लापता हुए। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। तो एसपी, एएसपी के साथ ही तमाम जो पुलिस बल है मौके पर पहुंचा है। जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो बच्चों का साइकिल से जाते हुए सीसीटीवी भी सामने आया है। के माध्यम से एक सूचना मिली कि लालगंज थाना क्षेत्र में एक खरवनिया गांव है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लड़के हैं। तीनों लोग सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घर से निकले हैं, साइकिल से निकले हैं और उसके बाद से वो घर पे लौटे नहीं हैं। इस सूचना पे हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हैं। हमारी कई टीमें उनको खोजने में लगी हुई हैं। कुछ हम लोगों को सीसीटीवी फुटेजेस भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि वो साइकिल से वो तीनों अलग अलग जगहों पे जाते हुए दिखे हैं। जल्दी ही इन तीनों बच्चों को सकुशल हम लोग बरामद करेंगे। तहरीर प्राप्त करके हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई प्रचलित है। सोनभद्र से खबर बता दें, जहां लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। रेहन बांध खतरे के निशान के करीब है। जलस्तर 869 फीट पार है। इसके चलते 5 गेट बांध के खोले गए। अचानक बड़े पानी से आपको बता दें कि निचले इलाकों में भी जलस्तर बढ़ चुका है। 16 फीट गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन जारी है। 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। ग्रामीणों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की गई। पिपरी थाना क्षेत्र में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा रेहन बांध है, जिसमें जलस्तर बढ़ चुका है लगातार बारिश के चलते और बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। एटा से खबर बता दें, जहां चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। गांधी मार्केट में ब्रह्मदेव महाराज के पीपल पर लगे घंटे चोरी हुए। कई क्विंटल वजन के घंटे चुराए गए। क्षेत्राधिकारी नगर के ऑफिस से कुछ ही दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर घंटे लगाए जाते थे। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला। तो एटा से खबर हम आपको बता रहे हैं, गांधी मार्केट में ब्रह्मदेव महाराज के पीपल पर लगे घंटे चोरी हुए हैं। श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर घंटे बांधते थे पेड़ पर, लेकिन वो चोरों ने चुरा लिए। अब इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रद्धालुओं में आक्रोश है। हजारों घंटे लगे थे यहाँ पर। रात में 2 बजे करीब घंटे चोरी हो गए हैं गांधी मार्केट। 11 बजे तक तो मार्केट ही खुलता है, उसके बाद ही घटना आई है। यहाँ पर सैकड़ों हिसाब से घंटे लगे थे, छोटे बड़े घंटियाँ, छोटी घंटियाँ, बहुत सारे सैकड़ों थे। हजारियों की तादाद में घंटियाँ थी छोटी और सैकड़ों के हिसाब से घंटे थे। समझ लो 10-11 कुंटल माल होगा। तो 12 को सूचना दे दी, चौकी प्रभारी को सूचना दे दी हमने। वो आए थे, जाँच करके ले गए, कह रहे हैं हमें तहरीर लिख के कोतवाली में दे देना।
गाजीपुर से खबर बता दें, जहां सुभाषपा विधायक बेदीराम और सीएचसी प्रभारी योगेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। निरीक्षण के दौरान विधायक और डॉक्टर आमने सामने हुए। झड़प के बाद डॉक्टर योगेंद्र यादव को सीएमओ कार्यालय अटैच किया गया। डॉक्टर अवधेश जखनिया सीएचसी प्रभारी बने हैं। विधायक के निरीक्षण के दौरान बवाल मचा है। गाजीपुर से खबर हम आपको बता दें, सुभाषपा विधायक बेदीराम और सीएचसी प्रभारी योगेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। निरीक्षण के दौरान विधायक और डॉक्टर आमने सामने हुए। झड़प के बाद डॉक्टर योगेंद्र यादव को सीएमओ कार्यालय अटैच किया गया है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। टर्मिनल 3 से लेकर शहर के चौराहों तक फूलों की बारिश और स्वागत हुआ। जुलूस के साथ सड़कों पर शुभांशु की झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे शुभांशु। लोक भवन में राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान से सम्मानित भी होंगे। लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं, अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। तो टर्मिनल 3 से लेकर पूरे शहर में फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। सड़कों पर शुभांशु की झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात शुभांशु करेंगे। लोक भवन में राज्य स्तरीय नागरिक सम्मान से सम्मानित भी होंगे। तो श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इटावा विधानसभा में कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें धनगढ़वा गांव में धनवंतरी बाल एवं मनरेगा पार्क, इटावा नगर पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क और 101 फीट ऊंचा तिरंगा, बिस्कोहर नगर पंचायत में 101 फीट तिरंगा और आकाश योग मुद्रा शामिल है। इस दौरान मंत्री राजभर ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर विकास कार्यों को लेकर तंत्र कसा और कहा कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। पूर्व मंत्री और अपने मित्र डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। इनके मार्गदर्शन में आज इटवा विधानसभा के अंदर एक जगह मुझे ये देखने को मिला, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, फिट इंडिया का नारा दिए हैं। तो फिट इंडिया के नारे को चरितार्थ करते हुए बहुत ही अच्छा ग्रामीण इलाके में आपने एक पार्क बनवाने का काम किया, सभी प्रधानों को प्रेरित करके और विकास खंड को प्रेरित कर करके। पीलीभीत से खबर बता दें, जहां शारदा नदी के कटान से फसलें तबाह हुई है। किसानों की तैयार गन्ने की फसल बर्बाद हुई। तो पानी में बही है कई एकड़ फसल। भूमि कटान से नदी आबादी की ओर बढ़ रही है। हजारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां शारदा नदी के कटान से फसलें तबाह हुई है। किसानों की तैयार गन्ने की फसल बर्बाद हुई। पानी में बही है कई एकड़ फसल। भूमि कटान से नदी आबादी की ओर बढ़ रही है। हजारा थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर से खबर बता दें, जहां कार और लोडेड वाहन की टक्कर हुई। हादसे में सास बहू की मौके पर ही मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा के गजरौला से घर लौट रहा था कार सवार परिवार। बिजनौर कोतवाली नगर क्षेत्र के दारा नगरगंज की घटना बताई जा रही है। तो बिजनौर से खबर बता दें, कार और लोडेड वाहन की टक्कर हुई है। हादसे में सास बहू की मौके पर ही मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में करीब 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक कंटेनर है और एक क्विड गाड़ी है, इसमें 4 लोग सवार थे, इनका एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी
दूसरी एक महिला की उपचार के दौरान दुखद मृत्यु हुई है। जांच करने पर यह पता चला कि जो कंटेनर था वो तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसने टीकरू मोड़ था, वहाँ पर उसने उसको गाड़ी को तुरंत मोड़ दिया, जिसकी वजह से कोई उसमें टकरा गई। इस संबंध में पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।